तो भाई सबको सायंकालीन गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के अंदर आज ये बच्चे मतलब कल मामा के यहाँ से आए थे ना, तो मामा के यहाँ से आने के बाद में इनके पास पैसे थे और आज ये लेके आए हैं अपने क्या बोलते हैं इनको, एक मिनट शिवांश लाइट ज्योमेट्री बॉक्स। ये शिवांश का ज्योमेट्री बॉक्स, ये नैनी का। और इनके साथ में आया है क्या, ये देखो दोनों की लाइट। शिवांश आपने तो आपकी डिश कर दी, इसके सेल लाने पड़ेंगे। हाँ तो नैनी ने तो अभी जलाई है, मैंने खोल ली अब। हाँ तभी इसकी जल रही है अच्छे से, देखो साथ में। और ये इसमें बैठ करके डायरी लेकर के कुछ लिख रही थी शिवांश ने अपनी। लिखा है मैंने, मेरे पास टोटल थे 460 रुपीज। फिर मैंने उसमें से ज्योमेट्री बॉक्स लिया 120 का। फिर मैंने ब्लू पेन लिया 5 रुपीज का, ब्लैक पेन लिया 5 रुपीज का, क्यूट ब्लू पेन लिया ये वाला। ये 10 रुपीज का, पानी पूरी खाई 20 रुपए की, समोसे 40 रुपए के लिए थे सुबह। अब मेरे पास 260 बच रहे हैं। और मेरे पास 200 बच रहे हैं शिवांश के पास में। शिवांश ये लेके आया है अपना, देखिए पेंसिल, इसके अंदर खेल भी सकता है साथ में और काम भी कर सकता है। इसमें स्पेस बढ़िया मिला है। पीछे के टाइम पे इरेजर, यहाँ पे स्पेस मिल गया। फिर यहाँ पे इरेजर है। फिर इससे ये शॉर्पनर भी हो जाएगा यहाँ से, और फिर इसको खोल के ये सारा बाहर निकल जाएगा। इस बटन से फिर इतना सारा सामान मिल सकता है। तो फिर कम डाल, मैंने तो बस एक इरेजर डालना है, देख। सही है जी। तो ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं इनको देख रहा था, इधर शिवांश के बैलून रखे हैं, ये लाइट जला करके ये दोनों कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिखाया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लाइट चालू कर ली अब बाहर की, और सबको गुड इवनिंग। और पीछे बैकग्राउंड में मतलब हमारे घर के पास में मंदिर है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं जब इस टाइम के बनाए हुए वीडियो जाते हैं कि शर्मा जी आपकी वीडियो के साथ साथ में आरती चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज फिर से इतनी लू चल रही है, कल तो बरसात मतलब आई थी, आज ऐसी लू चल रही है कि कूलर का भी उठाव नहीं उठेगा। 4-5 दिन पहले ये नहीं थे यहाँ पे कोई भी, मैं अकेला था। रात में इस तरीके से लू नहीं चलती आंधी की टाइप में, इधर से आई इधर से आई, इधर से चारों तरफ से वो हो जाती है। कूलर की हवा का कोई मतलब ही नहीं निकलता। उसी तरीके से अभी फिर से चलने लगी है, तो मैंने न्यू कह रहा था भाई कूलर तो शायद मेरे हिसाब से आज दोबारा वही हालात होने वाली है। उसके अगले दिन मैंने क्या किया, अंदर ही सोया मैं, अंदर आराम से वो लगाया कूलर और फिर अंदर ही सोना पड़ा। क्या करें, लू इसी तरीके से चलती हैं आजकल, बहुत ज़्यादा लू हो रही हैं। सब अपना ध्यान रखना, कैरी का पानी पीते रहना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अब सुबह डायरेक्ट। तो ये देखो भाई शाम की टाइम पे मतलब दोपहर का टाइम था, 3-4 बज रहे थे, और जो लू चलती हैं उनके कारण गेट सब बंद थे, थोड़ा थोड़ा हल्का सा अंधेरा था। वैसे पढ़ाई के लायक था मौसम, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वही बात है ना, बच्चों को तो सिर्फ बहाने चाहिए, इसीलिए नैनी ने वो टॉर्च अपने सिर में लगा ली है और सिर में लगा करके उसी से पढ़ाई कर रही है कि इससे लाइट दिखाई देगी। बाकी चारों तरफ से रोशनी आ रही थी, इधर कूलर की साइड से भी, रसोई की साइड से भी। और फिर गर्मियों के समय में दिन काफ़ी बड़े होते हैं, तो रोटी जो है जल्दी टाइम से खा लेते हैं जल्दी। उसके बाद में शाम के टाइम पे 3-4 बजे जब भूख लगती है तो चने खाया करो। भूंगड़े खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और फिर भूंगड़ा खा करके भूंगड़े खाते जाओ और पानी पीते जाओ मज़े से। और फिर 3-4 दिन से ये रेनू मतलब हमने काफ़ी दिन से चाय मैं तो पीता ही नहीं शाम के टाइम पे, ये कभी कभी रेनू बना लेती है। तो आज ये नमकीन के अंदर प्याज काट के लाई पहले बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भूंगड़े कम खाते हैं, शिवांश और नैनी 1-1, 2-2 खाते हैं, ज़्यादा खा नहीं पाते, इसलिए इनके लिए नमकीन के अंदर प्याज काट दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और फिर बन करके आ गई थी चाय। और चाय के साथ में ही आ गए हैं बिस्किट। ये देखो मैजिक वाले बिस्किट, मैजिक क्रीम वाले बिस्किट ने शिवांश कह रहा था मैं क्रीम वाले चाय के साथ नहीं खाऊंगा, मुझे पार्ले जी दो। पार्ले जी अपने घर पे थे नहीं। बाकी ये भी सही है कि यार चाय के साथ में पार्ले जी के बिस्कुट जो है ना, उनकी होड़ कोई भी बिस्किट नहीं कर सकता, कोई सा भी। तो जिस सायंकालीन समय हो गया है, और आज की शाम में क्या हो गया ननी, क्या चली गई लाइट। आज लाइट चली गई है अभी अभी गर्मी के मौसम में, इसीलिए हम सब बाहर आ गए। नहीं तो इस टाइम भी शाम को 5:30-6 बज रहे हैं, 6 बजे भी लू चल रही है बहुत ज़्यादा। और अभी अभी एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था निगमा, ऐसे पता नहीं आजकल ये नाम इसी तरीके से आने लग गए हैं, कि मैं वहाँ पे महेंद्रगढ़ में बनियान पहनने हुए बैठा था ना, बनियान और वो मतलब उनका कमेंट था कि शर्मा जी ससुराल में पूरे कपड़े पहन करके रहा करो, ये कहना था उनका। तो यार मैं क्या बताऊँ, मेरी तो मतलब शुरू से भाई क्या पता शादी के 6 महीने तक ऐसे रहा होगा या 12 महीने तक ऐसे रहा होगा। उसके बाद में बनावटी रिश्तों के अंदर अपने को बिल्कुल विश्वास नहीं है। जहाँ पे बनावट करके रहना पड़े, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़े,
और जहाँ पे ऐसे समझाया जाए कि ये रिश्तेदारी है यहाँ पे अपनी, वहाँ पे अपन जाते ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। अपन जहाँ भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि हाँ अपना घर है, जैसा अपना ये घर है वैसे ही उस घर को अगर मानते हैं तब तो जाते हैं। अभी मैं बहन के यहाँ पे गया था तो वहाँ भी नीरू ही बोल रहा था, बोले मामा जी निक्कर पहनोगे। मैं बोले क्या हो गया? 10 मैं मिनट तो नहीं लगती उससे पहले ना कि निक्कर टी शर्ट ला के धर दे हैं पैर लो। पहले मतलब जाते ही लो निक्कर पहन लो, क्यों जोरा मर्दी गर्मी मरो। और फिर अपने खुद की वैसे मैं तो निक्कर पहन करके महेंद्रगढ़ मेरे ससुराल में पता नहीं 3-4 बार चला गया होगा, कम से कम बता रहा हूँ। निक्कर के अंदर निक्कर टी शर्ट पहन करके चले गए, क्योंकि उसको ससुराल ने मान करके घर मानना है। और वैसे बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि यार जब लड़की ही अपने ससुराल को अपना घर मानती है तो आदमी को भी मानना चाहिए। ये सच्चाई भी है यार, इसमें कौन सी वो हो कि अपना ससुराल है वहाँ पे ये दिखाएं वो दिखाएं। अपन तो मतलब एक आदत सी ऐसी हो गई, और शुरू से ही बताया कि 6 महीने 12 महीने अपन रहे होंगे ऐसे। उसके बाद मैं निक्कर पहन के जाता हूँ, कई बार गया हूँ हाँ, मैं। सेकेंड नंबर फिर आप लोग ये भी देखो कि वहाँ पे जब जरूरत हुई है तो जब मतलब मकान नहीं बना था उससे पहले रूम वगैरह घर चेंज करना होता था, तो हम दोनों यहाँ से अगर फ्री हैं, स्कूल की छुट्टी है जैसे शनिवार को, वो कहते हैं हाँ रूम चेंज करेंगे, क्योंकि वो भी काम वगैरह करते थे कि शनिवार को चेंज करेंगे, हम सामान रखेंगे, संडे को चेंज कर लेंगे। तो हम शनिवार को चले जाते हैं यहाँ से, शाम के टाइम में करवाते काम, अगले दिन सुबह सुबह करवा के उनका शिफ्ट वगैरह, शाम को वापसी वहाँ से। तो इतना काम भी मतलब घर के तरीके से समझा कि हाँ एक तरीके से उस घर के सदस्य हैं, ठीक है। इसी तरीके से और बहन के यहाँ भी जाता हूँ तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। बहन के तो मतलब कोई वो ही नहीं है, बनियान के अंदर भी पूरे गांव में घूम लेते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। तभी यार वो बच्चे वहाँ के मतलब अपने खुद के भांजे नहीं, गांव के इतने मतलब दरीवा गांव के हैं, बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं, मामा 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 करते रहते हैं, ऐसे है वैसे है, पता ही नहीं लगता कि हाँ अपन कहीं आए हुए हैं। और इसी तरीके से मेरी सोच तो यही है कि इसी तरीके से आदमी को रहना चाहिए जहाँ भी हो। और फिर मतलब उसको ससुराल समझें, वहाँ जाएं, कपड़े पहन करके रहें, तो वहाँ पे मतलब फिर उसी तरीके से बहुत अलग तरीके से रहना पड़ता है। सच बताऊं ये चीज़ कहाँ से सीखी गई, मेरे जो 2 जीजा जी हैं, दोनों अगर गांव में आएंगे उनके वीडियो देखना, अगर ये रेनू या भाभी कोई भी काम कर रही है रसोई के अंदर, वहाँ जा कर के बैठ गए चूल्हे के पास में, कुछ भी उनको ये पता नहीं लगता कि हम ससुराल आए हुए हैं। और जब हमारे जीजा जी ऐसे हैं तो फिर हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए। कि वो बहुत बार तो ऐसा हो जाता है, सच बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जीजा जी ऐसे हैं दोनों कि बड़े वाले हैं, उनको मतलब क्योंकि पहले उनका कैंटीन के अंदर बहुत काम किया हुआ है, आर्मी कैंटीन जो होती है ना बाहर, उन कैंटीनों के अंदर काम किया हुआ है, और वो सब्जी वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं। तो कभी कभी वो आते हैं, जैसे सर्दी का मौसम हो ऐसा कुछ हो तो आकर के बैठ जाएंगे, अरे यार प्रदीप जी हाँ ये सामान लेके आ, इनसे सब्जी थोड़ी बनती है यार, अपन बनाएंगे आज। फिर वो बैठ करके चूल्हे के पास में सब्जी, बढ़िया वाली सब्जी बनाते हैं। नहीं अब की बार की बात बताऊं आपको, पता नहीं मैं क्या काम कर रही कैमरा थी। साफ है मैं रोटी सेक रही थी और ये मेरे पास खड़े थे किचन में, महेंद्रगढ़ की बात है। और मेरे को अचानक से ना पता नहीं शिवांश ने या फिर बाबू ने, उस आरती के बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दी, जिसके कारण मेरे को भाज के जाना पड़ा। मैं वापस आई ना, जब ये मैं जो रोटी बीच में छोड़ के गई थी ना, मैंने तो कम कर दी थी लेकिन नहीं वो रोटी जलती यार, फिर वो जलती तो खराब जाती है। अगर गाय को कुत्ते को भी डालेंगे तो कम से कम, आप क्यों सेक रहे हो, नहीं कम से कम मान लो मैं वहां खड़ा था और फिर वो रोटी अगर जलती, ठीक है कुछ लोग कह देंगे भाई गाय को डाल देते, कुत्ते को डाल देते अगर ऐसा होता तो, लेकिन क्यों उनको भी जली हुई क्यों डाले? पूरी मैंने अच्छे से वो भी नहीं हुई कि भाई ऐसी की ऐसी बनी मेरे से, वो जैसे था जो ही मेरे को जलती हुई दिखी मैंने उसको बंद किया और उस पे गैस पे रख दिया आंच पे, और वो हो गई तैयार। ठीक है भाई, अगर मैंने साइड में रख दी कि भाई वो रोटी एक साइड से पक गई थी, दूसरी साइड मतलब चेंज नहीं किया था, तो वो आदमी तो नहीं खाएगा, तो मैंने साइड में रख दी कि ठीक है गाय को उसको डालो तो भी सही, तो डालो, एकदम जली हुई डालेंगे क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। तो बात ऐसी है भाई, हमारे तो जीजा जी भी ऐसे हैं इसलिए हम भी ऐसे हैं, कोई बात नहीं टेंशन की। और आज रिजल्ट आ गया चुनावों का, देख करके बहुत मज़ा भी आया, कुछ ऐसा भी लगा, कोई बात नहीं जो कुछ है जैसा है सब ऐसे चलता रहता है।